अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है आपके जवाब अलग अलग हो, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा जवाब है कर्ज। चाणक्य के अनुसार कर्ज शत्रु रोग को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, वरना एक दिन आपको खत्म कर देंगे। सो कर्ज एक ऐसा जाल है जिसके अंदर जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बाहर निकलने में आदमी की हालत खराब हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे महान होते हैं जो जब कर्ज लेने की बारी आती है तो भाई 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 कर्ज दे दे, लास्ट बार दे दे, अगली बार जरूर दे दूंगा, और जब चुकाने की बारी आती है तो हट ना, कौन है तू, इज्जत खराब कर दी मेरी। सो ऐसे लोग, ऐसे महान लोग जन्मजात के हरामखोर होते हैं, जो सिर्फ कर्ज के मजे लेते हैं, जिनकी कर्ज चुकाने में कोई इच्छा होती ही नहीं है। सो आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपने इस बोझ को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पर देखिए, कर्ज जो है दोनों ही प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे कर्ज में जैसे कि एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या फिर होम लोन हो गया, एंड बुरे कर्ज में आता है क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन या फिर ट्रैवल या वेकेशन लोन। सो देखना यह है कि आप किसे सही मानते हैं। सो जो हमारा पहला सॉल्यूशन है उसमें हमें क्या करना है कि उन सभी डेट की एक लिस्ट बना लेनी है जो हमारे ऊपर हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, और इन सभी को हमें इंटरेस्ट रेट वाइज 1 बाय 1 लिख लेना है। जैसे क्रेडिट कार्ड पर 32% लगता है, अनसिक्योर 21%, पर्सनल लोन 12%, एजुकेशन लोन 11%, कार लोन 9% एंड होम लोन पर 8% इंटरेस्ट लगता है। सो इस प्रकार से हमें एक टेबल बनानी है और 1 बाय 1 इंटरेस्ट वाइज इन्हें लिख लेना है। फिर हमें एनालिसिस करना है कि किस लोन पर, किस डेट पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक है। क्रेडिट कार्ड तो एक ऐसे मगरमच्छ की तरह है जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो कितना भी जोर लगा लो आप बाहर नहीं निकल सकते। सो इस डेट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आदमी को, क्योंकि इस पर ब्याज बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक तरीके से लगता है। क्रेडिट कार्ड ऐसे काम करता है कि मान लीजिए आपके पास 3000 रुपए है आपके क्रेडिट कार्ड में, तो आज शाम को 3000 ऊपर ब्याज लगेगा। अगले दिन मान लीजिए आपने 1000 रुपए खर्च किए, तो अगले दिन शाम को उस 4000 पर ब्याज लगेगा। सो इस प्रकार से डे बाय डे इस पर इतने खतरनाक तरीके से ब्याज लगता है कि आदमी गंजा हो जाता है, फिर भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। तो कोशिश हमें ये करनी है कि जिस डेट का, जिस कर्ज का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसे सबसे पहले पे करना है, क्योंकि फिर हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि होम लोन है, इसको सबसे पहले पे कर देंगे, तो नंबर ऑफ लोन तो कम हो गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का है वो अभी भी है। तो कोशिश ये करनी है कि जो सबसे ज्यादा जिस पर ब्याज चढ़ रहा है उसे सबसे पहले क्लियर करना है, तो इससे काफी जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। सो इस तरीके से हमें टेबल बना के एनालिसिस करना चाहिए। सेकंड सॉल्यूशन हमारा ये है कि हमें सबसे पहले बजट तैयार करना है, एक एक्सेल शीट पर बजट बनाना है, उसके बाद हमें पेमेंट प्लान डिसाइड करना है। जैसे कि बजट किस प्रकार से होगा, हमारी जितनी प्रकार की इनकम है उसे हम 1 बाय 1 लिखना है, जैसे कि सैलरी हो गई, रेंट की इनकम हो गई, या फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो गई, उन सभी का टोटल करके हमें नीचे लिख लेना है। उसके बाद जितने प्रकार के हमारे खर्चे हैं उसे एक साइड में लिखना है, जैसे कि ग्रोसरी, घर का सामान, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल चार्ज, स्कूल फीस, इन सभी खर्चों को जोड़ के उनका टोटल कर लेना। अब उसके बाद क्या करना है, हमें हमारी इनकम में से जो हमारे खर्चे हैं उसे घटाकर जो अमाउंट बाद में बचती है उस अमाउंट को हमें अपने उन कर्जों को चुकता करने में या फिर पे करने में काम में लेनी है। इससे क्या होगा, बजट करने से क्या होता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वो हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हम बाद में कर सकते हैं, और जो फिक्स इनकम जो बाहर निकल के आती है, जो रकम बाहर निकल के आती है, उससे हमें उन कर्जों को चुकता करने में हेल्प मिलती है। तो इसमें सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाती है। तो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से सेकंड सॉल्यूशन में हम एक एक्सेल शीट पर ये सारी चीजें मेंशन करके एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा सॉल्यूशन है सेल अननेसेसरी आइटम्स, यानी कि ऐसे सामान जो आपने पिछले 1 साल से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए उन्हें आप बेच सकते हैं। बाजार में बहुत सारे ऐप्स, वेबसाइट है जिनकी मदद से आप इन्हें बेच सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर या फिर कोई व्हीकल। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से बेच सकते हैं और इनसे काफी ज्यादा पैसा कमा भी सकते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल आप किसी अपने
कर्जे को चुकता करने में या फिर पे करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड चौथा सॉल्यूशन है इंक्रीज योर इनकम। अब देखिए, सेविंग तो आदमी बहुत ज़्यादा कर लेता है, बहुत तरीके मिलते हैं जिनसे वो सेविंग कर लेता है, लेकिन सेविंग से पार नहीं पड़ती है, यानी कि सेविंग से काम नहीं चलता है। आपको अपनी इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इनकम बढ़ाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि वर्क एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि आप थोड़े ज़्यादा घंटा काम कर लीजिए, कोई साइड बिजनेस कर लीजिए। अगर आप एक बार आप अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं तो आपके खर्चे तो वही हैं, खर्चे तो सेम वही रहने वाले हैं, लेकिन इनकम बढ़ने से आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, जिसकी मदद से आप अपने किसी कर्जे को चुकता कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के लास्ट फेज में, और अब हम बात करेंगे पांचवें और लास्ट सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है 40% EMI रूल। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 50,000 का 40% कितना हुआ? 20,000। तो 20,000 से ज्यादा का लोन आपको नहीं लेना है, यानी कि आपके लोन की किस्त जो है वो आपके सैलरी के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस रूल में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितना लोन कितने समय के लिए ले रहे हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में आपके लोन की किस्त अलग अलग हो सकती है। सो इस नज़र से ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वीडियो में यहीं तक। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कमेंट करके ये बताना कि वीडियो का कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा, क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। सो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।